हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का दूसरा अध्याय नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को हिंदी में कवर करेंगे और यह इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट्स को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर इसको शुरू करिए, नहीं तो ये चैप्टर आपको आधा समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम लोग इसके पहले हम लोग छोड़े थे दूसरे पार्ट में, अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कह रहा कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पेपर। द पॉलिसी मतलब होता है नीति ऑफ अपार्थीड, मतलब रंग भेद की। क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड, एक गहरा और लास्टिंग मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, वाउंड मतलब जख्म या घाव कह सकते हैं। इन माई कंट्री, मेरे देश, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों में। तो कह रहा कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और कभी ना खत्म होने वाला जख्म बना दिया था। कह रहा कि ऑल ऑफ अस, हम सब, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कई साल बिताएंगे, हम सब कई साल बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियां नहीं बिताए तो। कहने का मतलब कि हम सब यदि पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे, क्या करने के लिए? रिकवरिंग मतलब ठीक होने के लिए, फ्रॉम दैट, उस प्रोफाउंड हर्ट, गहरे जख्म से, उस गहरे घाव से, उस गहरे जख्म से ठीक होने में हम लोग पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे, यानी कि हमको कई साल लग जाएगा उस जख्म को ठीक करने में, जिस जख्म को पॉलिसी ऑफ अपार्थीड यानी कि रंगभेद की नीति ने बनाया था। आगे कह रहा है कि बट द डिकैड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी। डिकैड्स मतलब होता है दशक, ऑपरेशन मतलब शोषण, एंड ब्रुटैलिटी मतलब निर्दयता। कह रहा कि अनदर मतलब होता अन्य, अनइंटेंडेड इफेक्ट मतलब होता अप्रत्यक्ष प्रभाव। कह रहा कि लेकिन शोषण और निर्दयता के दशकों का एक दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, है ना। कह रहा है कि शोषण और निर्दयता के दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, एंड दैट वाज, और वह था, क्या प्रभाव था? क्योंकि जो दशकों से शोषण हुआ है उसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, और वो प्रभाव क्या था आगे लिख रहे हैं। कह रहा कि इट प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किया, द ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेस। यानी कि ये जो क्रांतिकारियों के नाम है, जो साउथ अफ्रीका के पैट्रियोट्स हैं, जो देशभक्त थे, जिन्होंने इस रंगभेद को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन सब का नाम है। तो अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसे क्रांतिकारी हैं, ये जो क्रांतिकारी हैं, इनका जन्म क्यों हुआ, यानी कि ये क्रांतिकारी क्यों बने? जब शोषण और निर्दयता, जब अत्याचार हुआ, इसीलिए क्रांतिकारी बने। तो अगर ये दशकों से, कईयों साल से शोषण ना होता, ब्रुटैलिटी, निर्दयता ना होती, तो शायद ये क्रांतिकारी जन्म नहीं ले पाते। तो वही कह रहा है कि इट प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किया ऐसे क्रांतिकारी। इसको आप, इनका नाम एक बार आप फिर से अपने से बुक से पढ़ लेंगे। तो वही कह रहा है, तो कह रहा है कि दैट इट वाज, इट प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किया, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्भुत, करेज मतलब साहस, विजडम मतलब बुद्धिमानी, एंड जनरॉसिटी मतलब होता है नेकीपूर्ण, नेकीपूर्ण कह लीजिए, उदार कह लीजिए। तो कह रहा है कि दशकों के इस शोषण और तो कह रहा है कि दशकों के इस शोषण और अत्याचार ने ऐसे, यहाँ से पढ़ेंगे, इट प्रोड्यूस्ड मतलब दशकों के शोषण और अत्याचार ने प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी। तो कह रहा कि दशकों के इस अत्याचार ने ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलिस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबिक्विस जैसे अद्भुत, साहस, बुद्धिमान और उदार व्यक्तियों को पैदा किया, है ना। एक बार दोबारा से देखेंगे। कह रहा कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी, लेकिन शोषण और निर्दयता के दशकों का अनादर अनटिंडेड इफेक्ट, एक दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था। क्लियर यहाँ तक? आगे देखेंगे। कह रहा एंड दैट वाज, दैट, और यह था कि, क्या प्रभाव था? कि इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस। अब यहाँ से पढ़ेंगे, इट, इसने, द ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दैदूस, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबक्वेस, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, जैसे अद्भुत साहस, विजडम बुद्धिमानी और उदार व्यक्तियों को पैदा किया। यानी कि इसने ऐसे अद्भुत साहस, बुद्धिमान और उदार व्यक्तियों को पैदा किया, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, है ना। शायद
कह रहा है कि शायद जो फिर कभी ना पैदा हों, है ना। इसको इस तरह से हम बोलेंगे कि देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, शायद वे लोग दोबारा कभी ना पैदा हो पाए। ऐसे क्रांतिकारी थे। आगे चलते हैं। कह रहा परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्स मतलब जरूरत पड़ती है, सच ऐसे डेप्थ गहरे ऑपरेशन शोषण की, शायद ऐसे गहरे शोषण की आवश्यकता पड़ती है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, टू क्रिएट माने बनाने के लिए, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर ऐसे ऊंचे, हाइट्स मतलब ऊंचे, कैरेक्टर मतलब चरित्र। तो कह रहा है कि शायद ऐसे ऊंचे चरित्र के निर्माण के लिए गहरे शोषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शोषण होगा तभी ऊंचा चरित्र का निर्माण होगा। आगे कहते हैं कि माई कंट्री इज रिच, मेरा देश रिच है, समृद्ध है, इन द मिनरल्स, खनिजों में, एंड जेम्स और हीरे मोतियों में। मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से समृद्ध है, दैट जो लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, लाई बीनीथ मतलब नीचे पड़े हैं, सॉइल मतलब जमीन के। तो कह रहा है कि जमीन के नीचे जो पड़े हुए हैं खनिज और मोती, हीरे मोती, उससे हमारा देश संपन्न है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इस देश का सबसे महानतम धन इज इट्स पीपुल, इसके लोग हैं, है ना। नेल्सन मंडेला कहते हैं लेकिन मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि इसके सबसे महानतम लोग यहाँ, इसका सबसे महानतम धन यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो शुद्धतम हीरे से भी सुंदर और सच्चे हैं। यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो सबसे बड़ा धन है वो हमारे देश के लोग हैं, ना कि खनिज और हीरे मोती जो हमारे देश में पाए जाते हैं। आगे अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स मतलब इन्हीं साथियों से, इन द स्ट्रगल संघर्ष के दौरान, कह रहा है कि संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से आई लर्नड, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का मतलब समझा, साहस की मीनिंग सीखी है। टाइम एंड अगेन मतलब समय समय पर, समय समय पर। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मेन एंड वुमेन, आदमियों और औरतों को, रिस्क खतरा उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और एक विचार के लिए अपने जीवन को देते हुए, अर्थात अपने जीवन को कुर्बान करते हुए और खतरा उठाते हुए मैंने आदमी और औरतों को देखा है। आगे कहते हैं आई हैव सीन मैन, मैंने आदमियों को देखा है, मैंने पुरुषों को देखा है, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टार्चर, स्टैंड अप्स माने खड़े होते हुए, टू अटैक्स एंड टार्चर हमलों और यातनाओं के विरुद्ध, हमलों और यातनाओं के विरुद्ध खड़े होते हुए मैंने देखा है आदमियों को। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलाइंस, शक्ति एंड रेजिलाइंस का मतलब होता है विरोध का प्रदर्शन, रेजिलाइंस मतलब होता है दृढ़ता का प्रदर्शन कह सकते हैं आप, या विरोध का प्रदर्शन। तो कह रहा है कि दृढ़ता का प्रदर्शन और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बिना टूटे हुए मैंने पुरुषों को हमलों और यातनाओं के विरुद्ध खड़ा देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, डिफाइज द इमेजिनेशन मतलब जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, डिफाइज द इमेजिनेशन जिसकी कल्पना भी ना की जा सकती है। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस नहीं है, अब्सेंस ऑफ फियर मतलब डर का ना होना, डर की अनुपस्थिति। तो कह रहे हैं कि आई लर्न, मैंने सीखा कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस डर का ना होना नहीं है, यानी कि अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप साहसी नहीं हो गए, बट बल्कि द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय है। यानी कि अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप साहसी नहीं हैं, बल्कि साहसी आप तब हैं जब आप इस डर पे विजय प्राप्त कर लें। तो वही कह रहा है कि आई लर्न दैट, मैंने सीखा कि करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस डर का नहीं होना नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि डर पे विजय का प्राप्त कर लेना है। यानी कि अगर आप डर पे विजय प्राप्त कर लिए तब आप साहसी हैं, अगर आपको डर नहीं लगता तो आप साहसी नहीं हैं। आगे कह रहा कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर नहीं महसूस करता है या जो नहीं डरता है। कह रहा कि बहादुर वह नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही, बल्कि वह बहादुर है, हु कनक्योर्स दैट फियर, जो उस डर पर विजय प्राप्त कर ले, जो उस डर पर विजय प्राप्त कर ले, वह बहादुर व्यक्ति है। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा कि नो वन, कोई भी नहीं, इज बर्न, जन्म से, हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से, हेटिंग मतलब नफरत करता है। तो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी से नफरत नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के कलर, चमड़ी के रंग, और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि, और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म के आधार पे। तो कह रहा है कि नो वन इज बॉर्न, कोई भी जन्म से नहीं, हेटिंग नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, उसके चमड़े के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या धर्म के कारण, है ना। तो कहेंगे कि कि कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति के चमड़ी के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या धर्म के कारण नफरत नहीं करता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सिखाते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सिखाते हैं या नफरत करना सीखते हैं। एंड और इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वह कैन लर्न टू हेट, यदि वह नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टाट टू लव, तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है। देखेंगे कितनी बड़ी बात नेल्सन मंडेला जी यहाँ पे कहते हैं। कह रहे हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन एंड और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति के चमड़ी के रंग, उसकी पृष्ठभूमि, उसके धर्म के कारण नफरत नहीं करता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीखते हैं। एंड और इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टाट टू लव, तो उन्हें टाट टू लव, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। कह रहा फार, क्योंकि लव कम्स, प्रेम आता है, मोर नेचुरली, अत्यधिक स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हर्ट, मानव के हृदय में, देन इट्स अपोजिट। इट्स अपोजिट, जो अपोजिट शब्द यूज हुआ है ये हेट के लिए, नफरत के लिए हुआ है। तो देन इट्स अपोजिट को कहेंगे नफरत के अलावा, नफरत की अपेक्षा, हेट की अपेक्षा, घृणा की अपेक्षा, है ना। तो कह रहा है कि फार, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली, प्रेम अत्यधिक स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हर्ट, मानव के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, नफरत की अपेक्षा, घृणा की अपेक्षा, है ना। तो कह रहा है कि घृणा की अपेक्षा प्रेम मानव के हृदय में अत्यधिक स्वाभाविक रूप से आता है। तो अगर लोग नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। आगे देखेंगे। कह रहा इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट मतलब होता है कठोरतम, टाइम्स मतलब समय, प्रिजन मतलब जेल। तो कह रहा है कि जेल में कठोरतम समय में भी, व्हेन जब, माई कॉमरेड्स मेरे साथी, एंड आई और मैं, वर पुश्ड टू आवर लिमिट, पुश्ड टू आवर लिमिट का मतलब असीम यातनाएं, अत्यधिक पीड़ा देना, अत्यधिक परेशान करना, थर्ड डिग्री टार्चर जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं। तो कह रहा है कि जेल के कठोरतम समय में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई, जब मेरे साथी और मैं, वर पुश्ड टू आवर लिमिट, अत्यधिक यातनाएं पा रहे थे, या वैसे कह लीजिए कि जब मुझे और मेरे साथी को अत्यधिक कष्ट दिया जा रहा था जेल में, आई वुड सी, तो मैंने देखा, एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक रक्षक के अंदर, है ना। कह रहा है कि जब हमें अत्यधिक टार्चर किया जा रहा था जेल में, तो उस टाइम भी मैंने एक गार्ड, एक रक्षक, आप संतरी भी कह सकते हैं इसको, एक गार्ड के अंदर मैंने मानवता की एक ग्लिमर देखी, एक झलक देखी। करा परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए ही मैंने देखा, बट लेकिन, इट वॉज इनफ, यह पर्याप्त था, टू रीअश्योर मी, मुझे सांत्वना देने के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए पर्याप्त था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे मेरा कार्य जारी रखने के लिए। तो कह रहा है कि भले मैंने एक सेकंड के लिए देखा, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मेरा कार्य जारी रखने के लिए पर्याप्त था। मैंस गुडनेस, आदमी की अच्छाई, इज ए फ्लेम, एक लौ की तरह है। आदमी की अच्छाई एक लौ की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जो छिपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती है। आदमी की अच्छाई लौ की तरह है, जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती। एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है बुझाना। अगले पैराग्राफ की तरफ, अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति के ट्विन ऑब्लाइजेशंस,
एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ट्विन मतलब होता है दोहरा, ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य। तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस, और उसके पास एक अन्य कर्तव्य होता है, टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। उसके लोग, उसके समुदाय और उसके देश के प्रति। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। और उसका एक कर्तव्य लोग, समुदाय और देश के प्रति होता है। यानी कि हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। आगे कह रहा है कि इन्हें सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य, सिविल मतलब सभ्य, ह्यूमन मतलब मानवीय, सोसाइटी मतलब समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। आगे देखेंगे, कह रहा है कि ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल टू फुलफिल, एबल टू फुलफिल मतलब पूरा कर सकता है, पूरा करने योग्य होता है, दोज ऑब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन, अपने खुद की, इंक्लाइनेशंस मतलब प्रवृत्तियों, एंड एबिलिटीज मतलब योग्यताओं के अकॉर्डिंग मतलब आधार पर। तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं और प्रवृत्तियों के आधार पर इन दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करने योग्य होता है, दोनों कर्तव्यों को फुलफिल, पूरा करने के योग्य होता है। कह रहा बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, यह एक व्यक्ति के लिए लगभग असंभव होता था, आप माई बर्थ, जो मेरी तरह जन्मा हो, एंड कलर और मेरे रंग का हो, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। दोबारा से देखेंगे, कह रहा कि बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव है, फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए। क्या संभव है? आप माई बर्थ एंड कलर, जो मेरी तरह और मेरे रंग में जन्मा हो, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मेरी तरह जन्मा हो और मेरे रंग का हो, ऐसे व्यक्ति के लिए फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव था। तो कह रहा कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरी तरह जन्मे और मेरे रंग में जन्मे व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव था। क्लियर है? आगे चलेंगे। कह रहा है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, ऐसे रंग का व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड, जो प्रयास करता है, टू लिव, जीने का, जीवन यापन का, एज ए ह्यूमन बींग, मानव की तरह, इंसानों की तरह। कह रहा कि दक्षिण अफ्रीका में मैन ऑफ कलर मतलब होता है काले रंग का व्यक्ति, काले रंग का कोई व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, जो एक मानव की तरह जीने का प्रयास करता है, वाज पनिश्ड, उसे दंडित कर दिया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता है, उसे अलग थलग कर दिया जाता है, उसको उसके सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। कराएं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड, जो प्रयास करता है, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, कौन से कर्तव्य? टू हिज पीपल, लोगों के प्रति, लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है, वाज इनवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसे उसके घर और उसके परिवार से इनवाइटेबली रिप्ड, काट कर अलग कर दिया जाता है। यानी कि उसके परिवार और उसके घर और उसके परिवार से उसको अलग कर दिया जाता है। एंड वाज फोर्स्ड, और उसे बाध्य कर दिया जाता है, टू लिव ए लाइफ अपार्ट, एक अलग जीवन जीने के लिए, और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन, ए ट्विलाइट मतलब एक प्रकाश में, हल्के प्रकाश, ट्विलाइट मतलब हल्का प्रकाश, एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी का, सेक्रेसी एंड रिबिलियन रहस्य और विद्रोह का। तो दोबारा से देखेंगे, तो कह रहा है, यहाँ से देखिए आप, इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल,
जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है, वाज इनवाइटेबली राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसे उसके घर और उसके परिवार से काट कर अलग कर दिया जाता है। एंड वाज फोर्स्ड, और उसे बाध्य कर दिया जाता है, टू लिव ए लाइफ अपार्ट, एक अलग जीवन जीने के लिए। और वो जीवन कैसा होता है? ए ट्विलाइट, हल्के प्रकाश में एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबिलियन, रहस्य और रिबिलियन मतलब विद्रोह, रहस्य और विद्रोह की मौजूदगी के हल्के प्रकाश में एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। आगे करा कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली। यहाँ से पहले इन द बिगिनिंग को पहले पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग मतलब आरंभ में, प्रारंभ में। आई डिड नॉट चूज टू प्लेस, मैंने चूज मतलब चुना, टू प्लेस मतलब रखना, माई पीपुल मतलब मेरे लोगों को, अबव माई फैमिली अपने परिवार से ऊपर। तो कह रहा है कि शुरुआत में मैंने अपने लोगों को परिवार से ऊपर रखना नहीं चुना, मतलब कि मैंने अपने लोगों को परिवार से ऊपर नहीं चुना, मतलब मेरे लिए सब कुछ परिवार ही था, मेरे देश के लोग कुछ नहीं थे शुरुआत में। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट लेकिन अटेम्प्टिंग मतलब प्रयास करने में, टू सर्व माई पीपुल अपने लोगों की सेवा का, लेकिन मुझे अपने लोगों की सेवा का प्रयास करते समय आई फाउंड, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइगेशंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने में, एज ए सन, एक बेटे, ब्रदर एक भाई, ए फादर एक पिता, एंड ए हस्बैंड और एक पति के रूप में। कह रहा है कि तो मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। कह रहा कि आई वॉज नॉट बर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था, विथ ए हंगर टू बी फ्री, माने स्वतंत्र होने की भूख के साथ, मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ, स्वतंत्र होने, आज़ाद होने की चाह के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से स्वतंत्र पैदा हुआ था, दैट आई कुड नो, जितना मैं जान पाता था, यानी कि जितना मैं जान पाता था हर तरीके से मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ के झोपड़ी के नज़दीक दौड़ने में स्वतंत्र था, है ना। फील्ड्स, सॉरी कह रहा कि रन इन द फील्ड्स माने खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। मतलब ये कहते हैं कि मैं आज़ाद होने की चाह से पैदा नहीं हुआ था, मैं हर तरह से आज़ाद पैदा हुआ था, है ना। जहाँ तक मैं जान पाता था मैं हर तरह से आज़ाद था। अब वो अपनी आज़ादी के बारे में बताते हैं, बचपन में जो इनको आज़ादी थी वो आज़ादी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ के झोपड़ी के नज़दीक खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, कह रहा कि क्लियर स्ट्रीम मतलब स्वच्छ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था, दैट जो रैन थ्रो माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी, यानी कि जो नदी की धारा मेरे गांव से होकर गुजरती थी उस स्वच्छ धारा में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिल्स, रोस्ट मिल्स मतलब होता मक्का, मिल्स मतलब मक्का भी होता, मिल्स मतलब भोजन भी होता, तो यहाँ पे आप मक्का कह लीजिए, भोजन कह लीजिए। रोस्ट मतलब भूनना, अंडर द स्टार्स मतलब तारों के नीचे, तो तारों के नीचे भोजन को पकाने के लिए स्वतंत्र था। एंड और राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, स्लो मूविंग बुल्स मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाले बैलों के ब्रॉड बैक्स, चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था, है ना। तो ये अपनी स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। आगे कह रहा है कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, जितने समय तक, आई ओबेड मैंने आज्ञा का पालन किया, माई फादर मतलब अपने पिताजी के, जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड और माना, बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कस्टम्स मतलब होता है रीति रिवाज, ऑफ माई ट्राइब मतलब अपने कबीले के, तो जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा को माना, आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तो तब तक मुझे परेशानी नहीं हुई, बाय द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, ना तो ईश्वर के नियमों से ना ही इंसान के नियमों से, यानी कि जब तक मैंने कानून को माना, अपने पिताजी की बात मानी, कबीले की बात मानी, तब तक मुझे किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई। आगे कह रहा है कि इट वॉज ओनली व्हेन, ऐसा तब हुआ, व्हेन जब, आई बिगैन टू लर्न दैट, जब मैंने सीखना शुरू कर दिया कि माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बचपन की आज़ादी, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम है, एक छलावा है
है ना। यानी कि मुझे तब ये एहसास हुआ कि जो मेरी बचपन की आज़ादी है वो तो एक भ्रम मात्र है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं एक युवा व्यक्ति के रूप में डिस्कवर्ड किया, खोज किया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही मुझसे ले ली गई है, मुझसे छीन ली गई है। दैट, और तभी से आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, तभी से मुझे इसकी भूख लगने लगी। यानी कि तब से मुझे आज़ादी की चाह बढ़ने लगी, आज़ादी की भूख लगने लगी मेरे अंदर। करा एट फर्स्ट, पहले एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में, पहले जब मैं विद्यार्थी था आप लोगों की तरह, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मैं केवल खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था, खुद के लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी मतलब होता है क्षणिक, फ्रीडम्स मतलब आज़ादी। क्षणिक आज़ादी किस चीज़ की? आप बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, रात में बाहर ठहर सकने की आज़ादी। यानी कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे क्षणिक आज़ादी चाहिए थी कि बाहर, रात में बाहर ठहरने की। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगे उसे पढ़ने की। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की। यानी कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे कुछ ही आज़ादी, क्षणिक आज़ादी चाहिए, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, क्षणिक स्वतंत्रता चाहिए थी, क्षणिक आज़ादी चाहिए थी। रात में बाहर ठहरने की, जो मन करे वो पढ़ लेने की, और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की, बस इतनी आज़ादी मुझे चाहिए थी। करा कि लेटर, और बाद में एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, जॉन्सबर्ग में जब मैं युवा हुआ, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। यर्न मतलब होता है इच्छा होना। आई यर्न, लालसा होना, इच्छा होना, मेरे अंदर इच्छा हुई फॉर द बेसिक, आधारभूत, एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, और सम्माननीय आज़ादी की। जब मैं युवा, जॉन्सबर्ग में युवा हुआ, तब मुझे आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी की इच्छा हुई, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे शक्तियों को प्राप्त करने की। ऑफ अर्निंग माई कीप, है ना, जो चाहूँ वो कमाई, मतलब अर्निंग माई कीप मतलब अपनी कमाई को कमाने की। ऑफ मैरिंग, शादी करने की। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार बनाने की, है ना। यानी कि शादी करने और परिवार बसाने, कमाई करने और मेरी शक्तियों को प्राप्त करने की आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी की लालसा हुई। द फ्रीडम, आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो बाधा ना बने। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब होता है बाधा ना बने, इन ए लॉफुल लाइफ, एक कानूनी जीवन में, जो नियमानुसार जीवन में, कानूनी जीवन में बाधा ना बने, ऐसी आज़ादी की मेरे अंदर लालसा जगने लगी। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। आगे कह रहा है कि बट देन, लेकिन तब, आई स्लोली सा दैट, मैंने धीरे धीरे देखा कि, नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही ऐसा नहीं था जो स्वतंत्र नहीं था, बट बल्कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहन वर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं थे। कह रहा है कि धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही ऐसा नहीं था जो स्वतंत्र नहीं था, जो आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। कर आगे कि आई सा दैट, मैंने देखा कि, इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं है, दैट वाज करटेल्ड, जो बाधित कर दी गई है, जो प्रतिबंधित कर दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन प्रत्येक की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखते थे। केवल मेरी ही आज़ादी को प्रतिबंधित नहीं किया गया था, बल्कि उन सबकी आज़ादी जो मेरी तरह दिखते थे, अर्थात जो काले दिखते थे, उन सबकी आज़ादी को छीन लिया गया था, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। तो आगे देखेंगे। हाँ, आगे कह रहा है कि दैट इज़ व्हेन मतलब तभी, दैट इज़ व्हेन तभी, आई ज्वाइंड, मैं जुड़ गया, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस से, तभी मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गया। एंड दैट इज़ व्हेन, और तभी, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, तभी मेरी खुद की आज़ादी की भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, ग्रेटर हंगर बड़ी भूख में बदल गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों की आज़ादी की। तो अपने लोगों की आज़ादी के लिए मेरी जो खुद की आज़ादी की भूख थी वो बड़ी भूख में तब्दील हो गई, बदल गई। कह इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इट वॉज दिस डिजायर, ये इच्छा ही थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की आज़ादी की, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जीवन, सॉरी दोबारा से देखेंगे। कह रहा है कि इट वॉज द डिज़ायर, यह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के आज़ादी की,
टू लिव देयर लाइव्स, उनका जीवन जीने के लिए विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और शान से। तो कह रहा है कि आत्मसम्मान और डिग्निटी शान से जीवन जीने के लिए मेरे लोगों की आज़ादी की इच्छा, ऐसे कहेंगे आप, दोबारा से देखेंगे। कह रहा कि इट वॉज द डिज़ायर, ये इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता की, ऑफ माई पीपुल मतलब मेरे लोगों की, टू लिव देयर लाइफ्स, अपना जीवन जीने के लिए विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और शान के साथ। तो मेरे लोगों के आत्मसम्मान और शान के साथ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र कराने की इच्छा ही एनिमेटेड, गतिमान कर दी माई लाइफ, मेरे जीवन को, है ना। यानी कि लोगों की शान से जीने की इच्छा जो थी, आज़ाद करने की इच्छा थी, इसी ने मेरे जीवन को गतिमान कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, इसने बदल दिया ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए युवा व्यक्ति को, इनटू ए बोल्ड वन, एक निर्भीक व्यक्ति में, एक निडर व्यक्ति में। दैट ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल, है ना। कह रहा है कि जिसने लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मतलब एक कानून को मानने वाले व्यक्ति, कानून को पालन करने वाले अटॉर्नी को बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। डैट टर्न, जिसने बदल दिया ए फैमिली लविंग हस्बैंड, परिवार को प्रेम करने वाले पति को, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, बिना घर वाले एक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। दैट फोर्स्ड, जिसने दबाव डाल दिया, फोर्स्ड मतलब मजबूर कर दिया, ए लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को, लिव लाइक ए मोंक, एक भिक्षुक की तरह जीने के लिए, है ना। जिसने जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज़्यादा गुणी नहीं था, वर्चुअस मतलब गुणवान, मैं बहुत ज़्यादा गुणवान नहीं था। आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ना ही मैं बहुत ज़्यादा आत्म बलिदानी था, देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्तियों की तुलना में। बट लेकिन, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं पुअर मतलब गरीब एंड लिमिटेड फ्रीडम और सीमित आज़ादी को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। मैं तुच्छ, पुअर के लिए यहाँ पे आप गरीब ना कह के, पुअर की जगह पे आप थोड़ी सी कह सकते हैं, बहुत कम सी। तो कह रहा है कि बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैं सीमित और थोड़ी सी आज़ादी से आनंद नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री, कह रहा कि आई वॉज अलाउड व्हेन, यह मुझे तब अनुमानित हुआ, मुझे तब पता चला जब, आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आज़ादी अविभाज्य होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, मेरे किसी भी व्यक्ति के प्रति चैन, चैन से मतलब होता है श्रृंखला, चैन का मतलब क्या कह सकते हैं, जंजीर कह सकते हैं आप। तो कह रहा है कि द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, मेरे किसी भी व्यक्ति के पैरों में पड़ी जंजीर, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, उन सभी की जंजीर के समान है। और द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपुल, और मेरे सभी लोगों के पैरों में पड़ी जंजीर, वर द चेन्स ऑन मी, मेरे ऊपर पड़ी जंजीर के समान है। अगले पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं, तो देखेंगे आगे कह रहा है कि आई न्यू दैट, मैं जानता था कि, द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस, ऑपरेसर मतलब होता है शोषण करने वाला, दमन करने वाला। मस्ट बी लिबरेटेड मतलब आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद करना पड़ता है। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार, एज द ऑपरेस्ड, जैसे कि पीड़ित को। तो मिला के क्या पढ़ेंगे कि आई न्यू दैट, मैं जानता था कि, द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि शोषण करने वाले को भी उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार ऑपरेस्ड मतलब पीड़ित को। यानी कि मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, शोषण करने वाले को आज़ाद करना पड़ता है, जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार, एज द ऑपरेस्ड, जैसा कि शोषण करने, शोषित को यानी कि पीड़ित को। आगे कह रहा कि ए मैन एक व्यक्ति, ए मैन एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे जो छीन लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड वह नफरतों का कैदी होता है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है वह नफरतों का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड
वह बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है बिहाइंड द बार्स। बार्स मतलब होता है सलाखों के पीछे। आप प्रिजुडाइज मतलब होता है पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडनेस और संकीर्ण दिमाग के। तो कह रहा है कि वह संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। कह रहा कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ यदि आई एम टेकिंग अवे, यदि मैं छीनता हूँ समवन एल्स फ्रीडम, किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को। यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज, ठीक उसी प्रकार आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी को मुझसे छीन लिया जाता है। यानी कि जैसे मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए मैं आज़ाद नहीं हूँ, उसी प्रकार मैं तब भी आज़ाद नहीं हूँ जब मैं किसी और की आज़ादी को छीनूँ। द ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है शोषित, जो गुलाम बना हो, जो पीड़ित हो। एंड द ऑपरेशर, और ऑपरेशर का मतलब होता है शोषण करने वाला। तो कह रहा है कि शोषित और शोषण करने वाला अलाइक दोनों आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपनी अपनी मानवता से रॉब्ड मतलब वंचित रहते हैं। शोषण करने वाला और शोषित दोनों के दोनों अपनी मानवता से वंचित रहते हैं समान रूप से। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। ये चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं